आपने कभी सोचा है कैसे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस ने इंडस्ट्री में एक डार्क और फैसिनेटिंग पहलू को जन्म दिया? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्लैमर और क्राइम का एक अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं, उनका एक छुपा हुआ साइड भी है जिसे देखने के लिए काफी क्यूरियोसिटी और हिम्मत की जरूरत है। तो आज हम उन घटनाओं पर रोशनी डालेंगे जिनमें अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का ताना बाना बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ था। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे अंडरवर्ल्ड के प्रेशर ने कुछ बड़े बॉलीवुड स्टार्स को टारगेट किया, कुछ को मूवीज करने पे मजबूर किया और कैसे कुछ ने इन थ्रेट्स का सामना करते हुए अपनी मंजिल हासिल की। सबसे पहला इंसिडेंट जो हमेशा याद रहेगा वो है राकेश रोशन का, जिनके साथ हुआ एक शॉकिंग अटैक। राकेश रोशन पर एक दिन अंडरवर्ल्ड का जबरदस्त प्रेशर आया जब उनसे एक फिल्म के अर्निंग्स में हिस्सा मांगा गया। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया गया। उन्होंने इस अटैक को नैरोली एस्केप किया और ये बाद में उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बन गया, क्योंकि इसी अटैक के बाद डॉक्टर को उनके दिल के कुछ ब्लॉकेज का पता चला जो अगर समय पर न निकलता तो आगे चलकर उनके लिए घातक हो सकता था। ऋतिक रोशन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पापा का ये एक्सपीरियंस लाइफ सेविंग साबित हुआ, पर ये सब कितनी डेंजरस सिचुएशन में हुआ ये सुनने में भी हैरत में डालने वाली बात है। अगला इंसिडेंट है शाहरुख खान का, जो अपने फियरलेस एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। शाहरुख ने एक बार ओपनली अंडरवर्ल्ड का सामना किया और उनकी धमकियों का जवाब भी दिया। एक बार अब्बू सलेम, जो उस वक्त अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, उसने शाहरुख को धमकी दी कि वो एक फिल्म में काम करें, लेकिन शाहरुख ने सीधे जवाब दिया, जैसे मैं आपको नहीं बताता कौन सी फिल्म बनाएं, वैसे आप भी मुझे नहीं बता सकते कि कौन सी फिल्म करूं। शाहरुख का ये जवाब इंडस्ट्री में एक छुपी हुई हिम्मत को सामने लेकर आया और साफ किया कि वो अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में नहीं आएंगे। बाद में एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने अंडरवर्ल्ड के थ्रेट्स और कॉल्स के बारे में भी काफी कुछ रिवील किया। इस लिस्ट में तीसरा नाम है अर्शी कपूर का, जो अपने एक्टिंग और स्टाइल के लिए मशहूर हैं, पर उनका भी अंडरवर्ल्ड के साथ एक अलग ही इनकाउंटर था। 1980 के दशक में अर्शी कपूर को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट्स मिलने लगे। फिर एक दिन दुबई के एक कंसर्ट के दौरान दाऊद इब्राहिम ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। अर्शी कपूर उनसे मिलने गए, ये सोचकर कि अगर कभी उन्हें ऑन स्क्रीन गैंगस्टर का रोल प्ले करना पड़े तो दाऊद के साथ मिलकर वो अपने कैरेक्टर को और रियलिस्टिक बना सकेंगे। डॉन का इनवाइट एक्सेप्ट करना और उनसे मिलना शायद एक डेयरिंग स्टेप था, लेकिन उस वक्त ये एक एक्टिंग प्रेप का हिस्सा भी बना। फिर आता है गुलशन कुमार का इंसिडेंट, जिसे सुन के बॉलीवुड हिल गया था। गुलशन कुमार, जो टी सीरीज के फाउंडर और ओनर थे, उन्हें बार बार राइवल्स और गैंगस्टर्स से धमकी मिल रही थी। एक दिन उन्हें दिन दहाड़े शूट कर दिया गया और ये सब के लिए एक शॉकिंग मोमेंट था। इस इंसिडेंट ने प्रूव कर दिया कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर कितना कंट्रोल है और इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के सामने कितने वल्नरेबल हैं। और हाँ, सोनू निगम भी अंडरवर्ल्ड के थ्रेट्स का शिकार बन चुके हैं। एक बार उन्हें अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर छोटा शकील ने धमकी दी थी कि अगर वो अपने कंसर्ट्स उसकी कंपनी के साथ नहीं करते तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सोनू निगम ने बिना किसी प्रेशर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और ओपन मीडिया में इसके बारे में बात भी की, जो अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट एक बहुत ही करेजियस स्टेप था। और फिर सलमान खान, जो आज भी अंडरवर्ल्ड थ्रेट्स के रडार में हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है और उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई। सलमान ने बॉलीवुड के भले ही कुछ फिल्म्स अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट के साथ की हों, पर रिसेंट इंसिडेंट्स उनके लिए बहुत सीरियस हो गए हैं। एक और डेयरिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं प्रीति जिंटा, जो अंडरवर्ल्ड के सामने आकर खड़ी हो गई थीं। उन्होंने ओपनली कोर्ट में अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड के साथ कनेक्शंस को एक्सपोज किया, जो उस वक्त एक बड़ा ब्रेव मूव था। प्रीति को भी बहुत सी धमकियां मिली और कुछ को स्टार्स ने भी कहा कि उन्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने अपने स्टैंड को सॉलिड रखा और कोर्ट में गईं। मिथुन चक्रवर्ती का भी अंडरवर्ल्ड के साथ एक कंट्रोवर्शियल लिंक था, खास तौर पर उनके रूमर्ड रिलेशनशिप के चलते एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ। मंदाकिनी, जो दाऊद इब्राहिम के भी करीबी रिश्ते में थी, इसके कारण अंडरवर्ल्ड और मिथुन के बीच का टेंशन बढ़ गया। दाऊद के लोग उन्हें धमकियां देने लगे और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। मिथुन को इस सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने में संजय दत्त का भी रोल था, जो अपने आप में अंडरवर्ल्ड के क्लोज थे। लास्ट पर नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने अपने सॉन्ग्स और गैंगस्टर लाइफस्टाइल को अपना एक यूनिक स्टाइल बनाया, पर इसके चलते उन्हें भी काफी थ्रेट्स मिले और 2022 में उन्हें शूट कर दिया गया। इस इंसिडेंट ने प्रूव कर दिया कि अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री तक भी फैल गया है। और आखिर में बात करते हैं संजय दत्त की, जिनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस ओपनली न्यूज में आए। उनका अंडरवर्ल्ड के साथ एक क्लोज कनेक्शन था और इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके कॉल्स टैप किए गए और उनकी हर मूवमेंट को मॉनिटर किया गया। संजय दत्त ने एक फोन
कॉल में अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर से अपने को स्टार्स के थ्रेट्स के बारे में भी डिस्कस किया, जो उनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन को और भी एविडेंट बनाता है। ये था बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा कनेक्शन जो किसी भी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि आज भी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का असर है? कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आपको लगता है अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में हैं, या जो उनके अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।